आज के दौर में ना लीडर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है अनिश्चितता से निपटना। हर फैसले के साथ एक जोखिम जुड़ा होता है। तो इस मुश्किल स्थिति से कैसे निपटा जाए, आइए समझते हैं। और देखिए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की ये बात आज की सच्चाई को एकदम सटीक पकड़ती है। जरा सोच कर देखिए, एक कंपनी को अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को इसलिए निकालना पड़ रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी को भी मुश्किल में डाल सकता है। और लीडर्स आज ऐसे ही मुश्किल फैसलों की बाढ़ में घिरे हुए हैं। तो सवाल यही उठता है कि शुरुआत आखिर हो तो कहाँ से हो? क्या संगठन को अभी के अभी पुनर्गठित करना सही है? क्या लागत बचाने के लिए छंटनी वाकई जरूरी है? लेकिन उससे टीम के भरोसे का क्या होगा? ये सिर्फ छोटे मोटे चुनाव नहीं हैं, ये तो वो बड़े दांव हैं जिनका असर सालों तक, जी हाँ, सालों तक महसूस होता है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? पहले हम समझेंगे कि ये असंभव लगने वाले फैसलों की दुविधा आखिर है क्या। फिर हम देखेंगे कि एक ठोस और सही फैसले तक कैसे पहुंचा जाए। उसके बाद उस फैसले को पूरी पारदर्शिता से लागू कैसे करें। और आखिर में स्थायी मूल्यों के साथ लीडरशिप कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। असंभव लगने वाले फैसलों की इस दुविधा को कैसे समझें? ये वो स्थिति है जब हर फैसला एक बड़ा जुआ लगता है और उसके साथ कई तरह के जोखिम जुड़े होते हैं। अब ये फैसले इतने मुश्किल क्यों होते हैं? क्योंकि इनके साथ जुड़े होते हैं कई तरह के रिस्क, कानूनी, वित्तीय, आपकी प्रतिष्ठा और यहाँ तक कि संगठन की संस्कृति से जुड़े हुए जोखिम। सोचिए, एक कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो बाजार में बुरी तरह फेल हो गया। इससे न सिर्फ कंपनी को पैसों का भारी नुकसान हुआ, बल्कि उसकी साख भी दांव पर लग गई। एक गलत कदम कंपनी को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकता है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये फैसले कितने मुश्किल और जोखिम भरे हो सकते हैं। अब आते हैं समाधान के दूसरे चरण पर। एक मजबूत फैसला लेने के लिए जरूरी आंतरिक विश्लेषण और योजना कैसे बनाई जाए, ताकि हमें स्पष्टता और आत्मविश्वास दोनों मिल सके। इस प्रक्रिया में ना दो बहुत जरूरी कदम हैं। पहला, ये समझना कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है और किसे छोड़ना पड़ेगा। मतलब किसे चुने, कर्मचारियों की खुशी को या फिर कंपनी के मुनाफे को। और दूसरा, अपने प्लान को लागू करने से पहले उसकी हर तरह से जांच परख कर लेना। क्या आपने अपने फैसले के सभी पहलुओं पर वाकई सोचा है? और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। अक्सर तत्काल फायदों और कंपनी की संस्कृति पर पड़ने वाले लंबे समय के असर के बीच एक तनाव होता है। जरा सोचिए, लागत में कटौती से कंपनी को तुरंत राहत मिल सकती है, लेकिन क्या इससे आपके कर्मचारियों का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा? तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम कोई सही या गलत जवाब नहीं ढूंढ रहे हैं। हमें बस ये जानना है कि हम क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, और फिर एक सोचा समझा फैसला लेना है, पूरी तरह से जानते बूझते हुए। और ये बात बहुत अच्छे से दिखाती है कि सिर्फ नंबर और स्ट्रैटेजी ही सब कुछ नहीं होते। किसी भी फैसले में जो मानवीय पहलू है ना, वो सबसे अहम होता है। आपके प्लान को लोग कैसे देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं, असल में यही उसकी सफलता या असफलता तय करता है। इसीलिए फैसला लेने से पहले इन सवालों को एक छोटे, भरोसेमंद समूह से पूछना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, किसी लीडर ने एक फैसला लिया जिसके बारे में उसे पूरा यकीन था, लेकिन जब उसने अपनी टीम से बात की तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। इससे आप उन कमियों को देख पाते हैं जिन्हें शायद आपने नजरअंदाज कर दिया हो। तो ठीक है, एक ठोस फैसला कैसे लेना है ये हमने देख लिया। अब सवाल ये है कि एक बार निर्णय ले लिया तो उसे लागू और कम्युनिकेट कैसे किया जाए। ये हमारे फ्रेमवर्क का बाहरी चरण है, जहां पारदर्शिता और सिद्धांत सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर ना नीतियों और सिद्धांतों के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। नीतियाँ एक रूल बुक की तरह होती है जो बताती है कि क्या करना है, जैसे आपको ऑफिस में 9 बजे आना है। लेकिन सिद्धांत एक कंपास की तरह होते हैं जो बताते हैं कि मुश्किल समय में कैसे व्यवहार करना है, जैसे आपको हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हेस्टिंग्स की ये बात सिद्धांतों के महत्व को और भी पुख्ता करती है। इसका मतलब ये है कि अपनी टीम को ये मत बताइए कि उन्हें क्या करना है, बल्कि उन्हें ये बताइए कि कंपनी कहाँ जा रही है और क्यों। जब आप अपनी टीम को संदर्भ और कारण बताते हैं तो वे खुद बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो एक लीडर का जो ये कंपस है ना, वो 3 चीजों से बनता है: परिणाम, स्पष्टता और देखभाल। एक कप्तान के बारे में सोचिए जो अपनी टीम को एक बड़े मैच के लिए तैयार कर रहा है।
वो अपनी टीम को बताता है कि उन्हें मैच जीतना है। ये है परिणाम। वो उन्हें ये भी बताता है कि वे कैसे जीतेंगे। ये है स्पष्टता। और वो हर खिलाड़ी का ख्याल रखता है ताकि वे अपना बेस्ट दे सकें। ये है देखभाल। कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का फ्रेमवर्क है। सोचिए, एक कंपनी को कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है। अगर लीडर सिर्फ ये कहता है कि हम कुछ लोगों को निकाल रहे हैं, तो इससे डर और अफवाह फैलेंगी। लेकिन अगर वो इन 4 बातों को साफ साफ बताता है, तो ये भरोसा बनाता है, भले ही खबर कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? आप क्या कहते हैं ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन आप उसे कैसे कहते हैं ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। तथ्यों को सहानुभूति के साथ पेश करने से ही भरोसा बना रहता है। अगर आप किसी को बुरी खबर दे रहे हैं लेकिन सम्मान के साथ, तो एक कठिन संदेश भी लंबे समय में वफादारी को मजबूत कर सकता है। तो हमने देख लिया कि एक फैसले को ट्रांसपेरेंसी से कैसे लागू किया जाए। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया के बारे में नहीं है, बल्कि मुश्किल फैसलों के जरिए लीडरशिप के एक लॉन्ग टर्म फिलॉसफी के बारे में है। जो रेजिलिएंट लीडर्स होते हैं ना, वो हर फैसले को सीखने का एक मौका मानते हैं। अगर कोई नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं भी आता, तो वे उससे सीखते हैं। यही नजरिया उन्हें और उनके संगठन को लगातार बेहतर और मजबूत बनाता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों। इस पूरे फ्रेमवर्क को अपनाने के जो फायदे हैं, वो बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक मुश्किल फैसले से निपटने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा वर्कप्लेस बनाने के बारे में है जो लचीला हो, भरोसेमंद हो और अपने मूल्यों के प्रति सच्चा हो। एक ऐसी जगह जहां लोग और व्यवसाय दोनों फल फूल सकें। तो अंत में एक सवाल, जब हर रास्ता मुश्किल लगे और कोई भी फैसला आसान ना हो, तो वे कौन से मूल सिद्धांत होंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे? और इसी सवाल का जवाब एक अच्छे लीडरशिप की असली नींव है।